हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन। जी हाँ दोस्तों, आज माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है और माननीय हाई कोर्ट ने इस संबंध में पारित जो भी याचिकाएं थी उसको डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी याचिकाएं हैं पूरी तौर तरीके से निस्तारित हो गई हैं। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि 16 अगस्त को सरप्लस शिक्षकों की सूची आ रही है, सर्कुलर भी जारी है। इसके बाद ही किसी भी प्रकार का अगर आपको इनजस्टिस लगता है तो पर्याप्त समय है, इसको आप माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे संबंधित जो भी याचिकाएं थी उसको दोस्तों निस्तारित आज कर दिया गया है। तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन 14 अगस्त के आदेश का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इससे पहले चूंकि जजमेंट आ चुका है तो सारे के सारे जजमेंट उस जजमेंट से प्रभावित होने एकदम स्वाभाविक हैं, नैसर्गिक हैं। अब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समायोजन के मुद्दे से जुड़ी जो याचिकाएं हैं उसको अपने यहाँ से निस्तारित कर दिया है। अब माननीय इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके लखनऊ खंडपीठ में जो भी याचिकाएं हैं इस संबंध में फ्रेश जो अपील की जा सकती है वहाँ की जा सकती है, या वहाँ पे ऑलरेडी अगर जो भी याचिकाएं हैं वो निस्तारित वहीं से होंगी। लेकिन ये जो निपटारा हुआ है, यानी इस केस को जो निस्तारित किया गया है, ये जो वर्डिक्ट है माननीय हाई कोर्ट का, ये जो डिसीज़न है उससे सारी की सारी याचिकाएं किसी न किसी रूप में कनेक्ट रहेंगी और ये निर्णय उन निर्णयों के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज माननीय हाई कोर्ट ने समायोजन के मुद्दे पर क्या निर्णय दोस्तों दिया। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समायोजन के मामले में नीरजा एवं अन्य केस में सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने यह कहकर डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया कि 16 अगस्त को सरप्लस शिक्षकों की सूची आ रही, इसके बाद हमने पर्याप्त समय दिया है। जो भी चाहे वो सर्कुलर जीओ या सरप्लस सूची को चैलेंज कर सकते हैं। फिलहाल अब लखनऊ बेंच में केस को अपने स्तर से लड़ा जा सकता है। दोस्तों, हम बात करेंगे आधिकारिक आदेश की। इससे पहले जो भी वीडियो हमने दोस्तों बनाए थे, जिन वीडियो को आप लोगों ने वॉच किया था, उसमें जो बातें थी वो पूरी तौर तरीके से ऑथेंटिक थी। उसमें जो भी डेट थी वो प्रमाणिक थी। लेकिन तमाम जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहनें ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये तो सरकार ने जो एफिडेविट दिया है माननीय हाई कोर्ट में उसी की कॉपी है, उसी की नकल है। जी हाँ दोस्तों, वो उसी की नकल ही थी। किसी भी प्रकार से औपचारिक आदेश एवं पत्र पे हस्ताक्षर सक्षम अधिकारियों के नहीं थे। लेकिन ये जो आदेश है अब सक्षम अधिकारियों के आदेश से निर्गत हो चुका है। वही सारी बातें हैं, लेकिन उसे औपचारिक तौर तरीके से एक आदेश का रूप दोस्तों दे दिया गया है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संप्रेषित संदर्भित पत्र है। 12 अगस्त 2024 को ये पत्र निर्गत हुआ है। विषय है शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन के संबंध में। दोस्तों, ये आदेश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, होने जा रहा है, क्योंकि इसी आदेश के तहत ही सारी बातें होने जा रही हैं। कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद कार्यालय के पत्र संख्या 77 32 78 35
2024-25 दिनांक 31 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या, दोस्तों इस संबंध में ऑलरेडी शासनादेश का भी हवाला दिया गया है 68/5099/138/2023 अनुभाग संख्या 5 बेसिक शिक्षा विभाग 6774/36/2024 दिनांक 26 जून 2024 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे। याचिका संख्या 10/686/2024 गोविंद कुमार कौशिक व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या 29 जुलाई 2024 के अनुपालन में परिषद कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक शिक्षा परिषद /7508-7602/2024-25 दिनांक 29 जुलाई 2024 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल के निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 30 जून 2024 की छात्र संख्या दिनांक 30 जुलाई 2024 को सायं 5 बजे तक ऑनलाइन अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन डाटा अपडेशन के उपरांत डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को उपलब्ध कराते हुए परिषद कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक शिक्षा परिषद 7732-7835/2024-25 दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा 30 जून 2024 की छात्र संख्या के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु समय सारणी जारी की गई थी। प्रकरण में योजित याचिका संख्या 9970/2024 नीरजा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 2 अगस्त को निम्नवत आदेश पारित किए गए। अब दोस्तों इसमें आदेश जो पारित हुए उस आदेश को इंग्लिश में यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। इन सच सर्कमस्टेंसेस ऑन क्वेरी मेड वी वर फर्दर गिवन टू अंडरस्टैंड that the whole exercise would require to close within 6 weeks time। यहाँ पे 6 सप्ताह का दोस्तों समय दिया गया है कि पूरी की पूरी ये समायोजन की प्रक्रिया जो है वो 6 वीक में फिनिश किया जाए। The same was indicated in the above noted order. In this writ petition raising similar challenge, learned counsel for the appellants has brought on record copy of the communication dated 31st July 2024 issued by the Secretary Basic Education Board UP Prayagraj that indicates very short timelines provided for determination of posts and identification of teachers who may be surplus may therefore adjusted. Prima facie it does appear that entire exercise may be conducted in a hurried manner before we may pass any further order. Shri Arimardhan Singh Rajput, Learned Additional Chief Standing Counsel, and Archana Singh, Learned Counsel for the Board, pray for time to obtain written instructions. In view of the facts noted above, written instructions alone may not be sufficient. Let personal affidavits of the Secretary Basic Education Board UP Prayagraj and the Additional Chief Secretary UP Basic Education to ensure the exact manner in which the determination of surplus post of teachers, identification of surplus teachers and adjustment at different schools is proposed to be made, as may assure the court that the whole exercise is being done in a transparent manner. Put up as fresh on 8th of the August 2024, it has further been assured that no transfer order may be passed till the next date of listing। दोस्तों इसमें पूरी की पूरी बात माननीय हाई कोर्ट की थी कि बड़ी जल्दीबाजी में आपको एक्सरसाइज नहीं करने हैं। जो भी है शिक्षकों के समायोजन का मामला है, 6 सप्ताह में ये सारे काम करो और इससे संबंधित हमें हलफनामा भी दो। उसमें 2 सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वो एफिडेविट पे वो सारी की सारी प्रोसीजर जो कि वो करेंगे, जो शिक्षकों का समायोजन करेंगे, हमें लिखित रूप में उपलब्ध कराएं। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2024 के अनुपालन में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा व्यक्तिगत शपथ पत्र पर्सनल एफिडेविट दाखिल किया गया
जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद में पारित आदेश दिनांक 8 अगस्त 2024 द्वारा अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश पारित किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 9970/2024 निर्जय व अन्न बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्न में पारित आदेश दिनांक 8 अगस्त 2024 के अनुपालन तथा शासनादेश दिनांक 1 अगस्त 2024 व शासनादेश दिनांक 26 जून 2024 के प्रस्तर 17 में निहित प्राविधानानुसार अंतः जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन की समस्त कार्रवाई निम्न समय सारणी के अनुसार की जाएगी। दोस्तों, बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ये कहते हैं कि समायोजन की कोई गाइडलाइंस नहीं है। आपने देखा 2 शासनादेश का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, और पूरी की पूरी ये जो कार्रवाई है ये माननीय हाई कोर्ट के अनुपालन में हो रही है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि सरकार का जो भी कदम है वो सधा हुआ कदम है। सरकार अपने 2 जियो का हवाला कर रही है, सरकार याचिकाओं का हवाला दे रही है, उसके कंप्लायंस में सरकार ये पूरा का पूरा टाइमलाइन बना रही है। इसमें आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि माननीय हाई कोर्ट करी 6 वीक में, आप इसे यानी 6 वीक का दोस्तों आप खुद ही जान लो 42 दिन होते हैं। उन्होंने कहा इसके अंदर पूरी प्रक्रिया करो। अब ये आप खुद ही देखो 13 अगस्त से प्रक्रिया शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 11 सितंबर तक। तो करीब करीब 228-29 दिन की इनकी पूरी प्रक्रिया है। तो माननीय हाई कोर्ट ने अगर 42 डेज़ दे दिया तो तकरीबन 30 दिन के अंदर ये सारी पूरी प्रक्रिया समाप्त कर रहे हैं। तो सरकार नहीं समाप्त कर रही इसको, तो माननीय हाई कोर्ट ने जो भी इनको गाइडलाइंस दिए हैं उसी के क्रम में ये कर रहे हैं। अब ये सरप्लस की सूची दोस्तों जब निकालेंगे, यहाँ पे आज जो डिसीज़न हुआ यानी इस संबंध में जो याचिकाएँ निस्तारित हुई और इसको डिस्पोज्ड ऑफ किया गया, इसमें यही बातें कही गई कि अब सरप्लस शिक्षकों की जो निकाली जाएगी सूची, और ये जो जियो है, जो सर्कुलर है, इसके बाद आप चैलेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें तो देखना पड़ेगा कि ग्राउंड क्या है, तभी तो चैलेंज होगा। आखिर सारी चीज़ें तो माननीय हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली ही चल रही हैं। अब इसमें जो कि पहले ही वीडियो बन चुका है, लेकिन इसमें सरकार ने ये दे रखे हैं कि अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन तथा अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर क्रमानुसार कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका चिन्हित किया जाना तथा अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की गणना किया जाना, ये 13 से लेकर 14 अगस्त तक दोस्तों हो जाने हैं। फिर दूसरा बिंदु है आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची यानी डेफिसिट स्कूल्स की लिस्ट तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किया जाना। ये 16 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में हो जाएगा, यानी सूची BSA साहब के लॉगिन पोर्टल पे वहीं से ही आ जाएगी और इसे जो है टेस्ट करने के बाद उसको फाइनली लॉक होना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से लॉक किए गए डेटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा। अब जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जो भी सूची को लॉक करेंगे वो फाइनली वो 20 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में उसको लॉक किए गए डेटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर वो चस्पा करेंगे। सरप्लस शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना, ये जो भी आपत्ति है ऑब्जेक्शन जो भी टीचर प्रस्तुत करेंगे वो 22 अगस्त तक उन्हें करने होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति का निस्तारण होगा 23 से 24 अगस्त तक। समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर विवरण या डाटा अद्यतन किया जाना 26 अगस्त से 27 अगस्त तक। अद्यतन डाटा मानव संपदा टीम द्वारा परिषद के माध्यम से NIC को उपलब्ध कराया जाना 28 अगस्त से 29 अगस्त तक। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना 30 अगस्त से 2 सितंबर तक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित होगा। 3 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर समायोजन की सूची जारी किया जाना। 4 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को सेवा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में तथा शेष बचे अध्यापक को आवश्यकता वाले विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाना। ये 8 से 10 सितंबर के बीच में हो जाएगी ये कार्यवाही। फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासनादेश दिनांक 26 जून 2024 अनुपालन में शेष बचे सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की सूची जारी किया जाना 11 सितंबर तक। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को समायोजन की कार्यवाही के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जाएगी। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त कार्यवाही में किसी भी दशा में छात्रों का शैक्षिक हित प्रभावित न हो। दोस्तों ये 11 सितंबर तक ये सारा का सारा जो शेड्यूल है गवर्नमेंट का ये पूरा हो जाएगा। अब इसको कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक अलग से डेट निश्चित करेंगे जिसमें शिक्षकों का शैक्षिक हित, बच्चों का हित प्रभावित न हो। तत्पश्चात शासनादेश दिनांक 1 अगस्त 2024 के प्रस्तर 2.5 में दी गई व्यवस्थानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के संबंध में समायोजन की कार्यवाही की जाएगी, जिसके संबंध में पृथक से निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। ये तो प्राथमिक का पूरा हिसाब किताब दोस्तों है। अब इसके बाद उच्च प्राथमिक का निकलेगा। हमें ये लगता है कि जो ठंडी का जो अवकाश है शीतकालीन, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों होती रहेंगी। शासनादेश दिनांक 26 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या 68/5099 बेसिक शिक्षा विभाग 5 दिनांक 1 अगस्त 2024 द्वारा दिए गए निर्देश क्रम में अंतर जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन कार्यवाही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण पारदर्शी रूप से संपादित की जाएगी। कृपया तदनुसार समयबद्ध रूप से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। तो दोस्तों ये जो पहले ये टाइम लाइन आई हुई थी इसको तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब ये बाकायदा फॉर्मली लेटर आपके पास है सुरेंद्र कुमार तिवारी जी का, जो कि सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ये कह रहे थे कि ये तो कोर्ट में जो है एफिडेविट उन्होंने दे रखे हैं वही है, तो आप सचिव साहब का पत्र भी देख लीजिए। एफिडेविट के माध्यम से जो उन्होंने दिया था उसी को उन्होंने एक फॉर्मल लेटर के आदेश के रूप में दोस्तों दे दिया है। पूरी कार्य योजना प्रस्तुत हो गई है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया दोस्तों क्या होती है। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।